आपका कान, ये देखने में तो लगता है कि ये एक सिंपल ऑर्गन है, पर ये आपके शरीर के सबसे खास ऑर्गन्स में से एक है। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको अपने बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। बस अपने लिए लास्ट तक जरूर देखना। आपका कान और आपके शरीर के बहुत सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। आपका कान आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। नंबर 4, डिजीजेस एंड बॉडी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ईयरलोब्स, मतलब बीमारियां। पॉसिबिलिटी नंबर 1, व्हाइट पेल ईयर। नॉर्मली आपका कान ऐसा दिखना चाहिए। चेहरा और कान का कलर मैच होना चाहिए, इसे हम नॉर्मल कान कहेंगे। पर क्या आपके कान का कलर व्हाइटिश है, यानी ऊपर से कहूँ तो ऐसा कि मानो उसमें खून पहुंच ही नहीं रहा हो। बाकी साइड वाली एरिया तो नॉर्मल है, पर क्या ये थोड़ा फीका लग रहा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन की कमी है, और इसे पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, रेड ईयर। क्या आपका कान हमेशा कुछ ज्यादा ही रेड यानी लाल रहता है? मैंने हमेशा इसलिए कहा क्योंकि गुस्से के वक्त कान के साथ साथ तो मुंह भी लाल हो जाता है। पर नॉर्मल मूड में क्या आपका कान लाल रहता है? अगर लाल रहता है तो इसका मतलब आपके शरीर में किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर अगर आपका कान नॉर्मल है, यानी ना ज्यादा व्हाइटिश है और ना ही ज्यादा लाल, तब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हो। पॉसिबिलिटी नंबर 3, क्रीजेस। आपके कान के इस पार्ट को ईयर लोब कहते हैं। अभी एक बार आप अपने कान को देखो या उसे छुओ और ये पता करो कि क्या आपके कानों में ऐसा कोई मार्क है। इसे क्रीज कहते हैं। 2015 में एक रिसर्च की गई थी जिसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने पब्लिश किया था। उस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कई लोगों को एग्जामिन किया था और ये देखा था कि क्या कान में मौजूद इस क्रीज और आपके शरीर का कोई कनेक्शन है। तो रिसर्च के अंत में ये पता चला कि जिसके कानों में ये लाइन होती है उसको दिल की बीमारी होने की चांसेस ज्यादा होती है। अगर आपके कानों में ऐसा कोई लाइन है तो इसका मतलब आपके शरीर में हार्ट डिजीजेस हो सकती है। पर अगर आपके कानों में ऐसा कोई लाइन नहीं है तो फिर से आप एकदम स्वस्थ हो। वैसे प्रूफ के लिए इस रिसर्च का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हो। नंबर 3, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑन ईयर। एक्यूप्रेशर के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो पॉइंट्स जिन पर आपके दबाने और छोड़ने से आपके पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। डेली सिर्फ 2 मिनट भी करोगे तो बहुत है। आप ये सुन के चौंक जाओगे कि आपके इस छोटे से कान पर करीब 220 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। इन जगहों पर दबाने और छोड़ने से आपको बहुत फायदा मिलता है। ये है ईयर गेट पॉइंट। ये सिर्फ कान की ही नहीं, पूरे शरीर की सबसे इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में से एक है। यहाँ पर प्रेस करने से आपकी कान की सुनने की शक्ति बढ़ती है। हियरिंग पावर ज्यादा होने से आप दूर दूर तक की आवाजों को भी आराम से सुन पाओगे। ये है पेन रिलीवर पॉइंट। इन सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में से ये सबसे काम की है। अगर आप यहाँ टैप करोगे तब आपके शरीर के सारे दर्द एक जादुई तरीके से गायब हो जाएगी। इसे दबाने से सिर्फ आपके कान की ही नहीं, पूरे शरीर की जगह जगह की दर्द पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। नंबर 2, आइडेंटिटी। आपके कानों के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि कान एक यूनिक ऑर्गन है और उसका शेप सब इंसानों में अलग अलग होता है। मतलब वो एक आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपके हाथों पे जो मार्क होता है, जिसे फिंगरप्रिंट कहते हैं, वो यूनिक होता है। मतलब हर इंसान का अलग अलग। बिल्कुल उसी तरह ईयर भी सबका अलग अलग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कान ये फिंगरप्रिंट या रेटिनल स्कैन से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट के चलते आपका फिंगरप्रिंट तो मिट सकता है और उम्र के साथ साथ आपकी आंखों की आइरिस बदल सकती है, पर आपका कान बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसे अगर पहचानने के लिए यूज किया जाने लगे तब ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सालों बाद फिंगरप्रिंट को छोड़ के मोबाइल फोन्स कानों को स्कैन करेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, अटैच्ड स्पिरिट या फ्री स्पिरिट।
आप अपने कान को एक बार टच करो और देखो कि आपका ईयर लोब जो इस पार्ट को कहते हैं वो डिसकनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड। मतलब आपकी ईयर लोब लटकी हुई है यानी फ्री है या फिर आपके स्किन से चिपकी हुई है। इनमें से एक आपकी होगी। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है और जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, कोई पार्शियलिटी नहीं। अगर कुछ नेगेटिव बात सामने आए तो उसे जस्ट एक फैक्ट की तरह लेना। जिन लोगों की ईयर लोब्स अटैच्ड यानी चिपकी हुई होती है उन लोगों की स्पिरिट अटैच्ड होती है। मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में उतने सक्षम नहीं होते। वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और खुल के कोई काम को नहीं कर पाते। ये तो थी इसकी नेगेटिव पॉइंट। और अगर सकारात्मक पॉइंट की बात करूं तो ये लोग बहुत समझदार होते हैं और हर चीज को जानने की इच्छा रखते हैं और ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर टैलेंट बहुत होती है पर ये लोग पहला कदम लेने से डरते हैं और ये लोग जिंदगी का हर एक फैसला बहुत सोच समझ के लेते हैं, जिसके चलते ये जिंदगी में गलतियां कम करते हैं और एक अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं। फ्री ईयर लोब्स। अगर आपकी ईयर लोब्स फ्री है तो आपकी स्पिरिट फ्री रहती है। इन लोगों की नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम है। नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि ये अपने बारे में जानते ही नहीं, पर सकारात्मक पॉइंट्स तो भरी पड़ी है। अगर आपका ईयरलोब अलग है तब आप बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी सॉलिड है और आप चाहे तो कुछ भी सीख सकते हो। और हर बार की तरह यही कहूँगा कि आप बुद्धिमान हो। ये आपको भले पता नहीं है पर आप सच में बहुत बुद्धिमान हो। बस ये बात आप जानते नहीं हो, वो बात अलग है। तो आपका किस टाइप का ईयरलोब है? अटैच्ड है या फिर फ्री है? सब जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना।